एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा शादी के पहले का सूट है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खौलते हुए दूध के साथ। मतलब मैं दूध खौला रही हूँ, ड्राई फ्रूट शेक बनाना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा दूध गाढ़ा कर लेती हूँ, ड्राई फ्रूट शेक बनाती हूँ। अगर जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला व्लॉग देखिए जा करके। उसमें मैंने ड्राई फ्रूट शेक कैसे बनता है, कैसे क्या है, वो सारा कुछ बताया हुआ है। तो इधर मेरा दूध खौल गया था। अब मैं उसके बाद सबसे पहले छेना खाती हूँ। आपको तो मैंने पहले बताया ही था कि मैं छेना सबसे पहले खाती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जो छेना आप खाएंगी तो उसका सारा जितना भी रस होता है वो सारा निकाल देना है। क्योंकि ऐसा है ना कि इस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल छेना, मीठी चीज़ अवॉइड करी है। क्योंकि शुगर की मुझे दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं मीठा बिल्कुल अवॉइड कर रही थी। देन उसके बाद इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी। और आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी तो दूध उबल रहा था, ये चाय कैसे कन्वर्ट हो गई। तो भाई साहब गैप हुआ था। और अभी तो मैं दूध पी ली थी, फिर उसके बाद छेने खाई थी, फिर उसके बाद मैंने कहीं चाय पी थी। क्योंकि मामा का लड़का आया हुआ था तो उसके लिए भी चाय भाई बनानी ही थी। तो चाय मैंने पी दोनों लोगों ने, और साथ में चूरा निकाला, कुछ पाव जीरा वगैरह था। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, इसको लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ तो ये पोज दे रहा। तो मैंने इससे बोला कि नहीं भाई, मैं पोज मतलब मत दो, मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। कहता हाँ ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे निहारी रही थी तो कह रहा है कि ये क्या ही कर रही हो यार, मुझे मतलब क्या वायरल करके ही मानोगी क्या। तो खैर छोड़ते हैं इसकी बातें। फिर उसके बाद हम लोग चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद मैं सारा काम निपटाती हूँ। काम निपटाने के बाद इधर मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो लौकी की पकौड़ी बना लेते हैं। और आज इसी की सब्जी बन जाती है। तो इधर मैंने, बोलते हैं ना जिसको कोफ्ता, आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप बताइएगा। फिलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो करके, और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने, क्योंकि ज़्यादा देर भूखा मुझसे रहा नहीं जाता है। मुझे भूख लग रही थी, मैं सोच रही थी अगर जब तक मैं उधर खाना बनाऊंगी तब तक मुझे देर हो जाएगी, उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। क्योंकि यार आपको बताया है मैंने कि 1-1.5 घंटे में मुझे भूख तो लगती ही लगती है। उधर मैंने सब्जी छौंक दी थी और इधर मैं नहा धो करके आई तो एक एप्पल खाया। अनार को मैंने छील लिया था, मैंने अनार नहीं खाया था। अनार को मैंने बाद में खाया था, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं खाती हूँ। 1-1.5 घंटे का मतलब कोई भी चीज़ खाती थोड़ी खाती हूँ, गैप कर करके खाती हूँ। तो इधर मैं एप्पल खा चुकी थी। देन उसके बाद मैं फिर से किचन में गई, और किचन में जाने के बाद जितना भी सारा सामान फैलाया हुआ था वो सारा हटाया, और फ्रिज से निकाला मैंने नारियल पानी भी पिया था। नारियल पानी पीने के बाद मैंने फिर उसके बाद मामा के लड़के को भूख लग रही थी तो वो बोला मुझे खाना दे दो। तो मैंने उसको खाना दिया। यार मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या ही बोल रही हूँ। छोड़िए, खैर आप लोग मेरी बातों को अवॉइड करिएगा थोड़ा सा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ, उसके लिए भी अपने लिए भी। भूख तो लगती ही है, तो पूरा दिन क्या से क्या हो जाता है। मैंने सोचा था आज जल्दी से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अभी व्लॉग के लास्ट एंड में मतलब क्या होने वाला है। आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर ही कर लीजिएगा। और लास्ट में देखिए क्या ही होगा, थंबनेल से आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब आज क्या, किस बारे में मैं टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। देन उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद यार आपको तो पता ही है मुझे मीठे की क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है कि खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने बेसन के लड्डू मंगा के रखे थे कुछ, मतलब मैं बहुत सारी मीठी चीज़ें मैंने मंगा के रखी। मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है, लेकिन यार मैं क्या बताऊँ, इस टाइम पे इतनी क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, कि मतलब अगर मुझे शक्कर भी मिल जाती है ना तो मैं वो शक्कर भी खा लेती हूँ। इतना टेस्टी मुझे, मतलब मीठा इतना खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप लोग समझ सकते हैं, जो इस दौर से गुजर रहे होंगे वो तो समझ ही सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लड्डू निकाला, मैं सारी लाइट वाइट बंद करके, साफ़ ऑफ करके किचन वगैरह, फिर मैं बंद करके वॉक करने लगती हूँ। इतना सब कुछ खाया है तो उसको हजम भी करना पड़ता है।
तो मैं घड़ी की तरफ देख रही थी कि मैं कितनी देर टहल ली हूँ, तो आधा 1 घंटे से ऊपर हो गया था, मैं टहल चुकी थी। टहलने के बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर रही थी। यार मैं मतलब मुझे ना लेटे चैन होता है, ना बैठे चैन होता है। प्रेगनेंसी टाइम में ऐसा लगता है कि ना ही बैठ सकते हैं ज़्यादा देर, ना ही कुछ कर सकते हैं। यार ऐसा लगता है कि हाँ, सिर्फ़ रेस्ट जो करते हैं वो कैसे कर लेते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। तो मैं खाली बैठी ही हुई थी कि सोचा चलो अनार रखा हुआ है, उसको छील लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना अनार छीलने में यार सबसे ज़्यादा आलस मुझे आता है। मतलब ऐसा होता है ना कि अनार छीलो, खाओ, मतलब उसमें नहीं आता। मैं अनार को छील लेती हूँ, छील करके मैं रख लेती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अनार जो है छील लिया है, एक पूरा अनार छील लेती हूँ, वो मैं दोपहर में खाती हूँ। मतलब अनार सुबह नहीं खाती। एक होता है कि जैसे कुछ मन हुआ तो उसमें थोड़ा-सा काला नमक डाल लिया और मैं खा लेती हूँ। तो इधर मैं प्लेट और मतलब चाकू वगैरह धुल के रख के अच्छे से नारियल पानी वगैरह मैंने पिया था, वो नारियल पानी पी लिया था। अब मतलब इकट्ठा भी कोई चीज़ नहीं खाई जा सकती है ना, तो अनार जो था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया है। अभी ये अनार ये मेरा आज का नहीं, ये शाम का अनार है। तो सबसे पहले मैं फिर रख-रुक के फिर उसके बाद मैंने दवा खाई, क्योंकि खाना खाने के बाद ये मेरा रोज़ का ही रूटीन है। अगर आप लोगों ने पहला व्लॉग देखा होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, और अभिजीत को भी फ़ोन किया था तो वो बोल रहे हैं कि 1 घंटे में आ रहे हैं। तैयार होने का मन तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कभी तैयार नहीं होती हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आते हैं तो तैयार हो लेते हैं। मन ही नहीं करता है ऐसे में यार तैयार होने का, क्या तैयार हो क्या ना हो। चलो फिर भी मिलते हैं। तैयार होना ना होना सारा कुछ चौपट हो गया था। मैं इतनी खुश हो गई थी कि चलो सूट मिल गया है, लेकिन भाई साहब ऐसे में मेरे सूट तो हुआ ही नहीं। तो ये जो व्लॉग है ये यहीं पे मैं एंड करूँगी, क्योंकि यार मिल गया था लेकिन ये फिटिंग नहीं हुई थी, तो फिटिंग जब हो जाएगी पूरा रेडी कर लूँगी। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग डाल दूँगी। आप लोग नेक्स्ट व्लॉग भी देखिएगा मैं कैसे तैयार हुई। मैंने मेकअप भी किया था और मैं पूरा तरह से रेडी भी हुई थी, और अभिजीत का रिएक्शन क्या है आप ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।